अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट बी है। कल हमने किया था ट्रायंगल का, आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स का। जो शेप हमने फिगर की थी वो किसी की थी? ट्रायंगल की। अब यहाँ क्या है, आज शेप कौन सी है? क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स की साइडें कितनी होती हैं? 4 होती है, जैसे 1 2 3 और 4। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज लगेगी कल की तरह। जो कल वाला मेथड था वही अप्लाई होगा, मगर यहाँ भी वही पॉइंट क्या दिया हुआ है, इन्होंने एक एंगल नहीं दिया हुआ है। हमने इसके सभी एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो बाहर वाले होते हैं। और इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो अंदर वाले होते हैं। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए पहले मैंने कल भी बोला था कि हमें इंटीरियर एंगल का पता होना चाहिए। अब यहाँ तो सबका इंटीरियर एंगल है, मगर जे डब्ल्यू जो है इसका इंटीरियर एंगल नहीं है। सबसे पहले इसको नाम रख लेते हैं पी। ठीक है, पी नाम रख लेते हैं। इसमें वही प्रॉपर्टीज लगेगी कल की तरह, जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इज क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है हमारे पास? वो 60। जितने क्वाड्रिलेटरल्स के इंटीरियर एंगल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? 360 के बराबर। मगर कल मैंने बोला था जितने इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल के होते हैं वो कितने होते हैं? 180 के बराबर। बात समझ आई? ठीक है। अब पहला एंगल हमारे पास x है, ले लेते हैं x को, प्लस दूसरा y है, ले लेते हैं y, तीसरा क्या है? z है। ठीक है, चौथा क्या है? w है। w की जगह हमने इंटीरियर एंगल क्या रख लिया? p। ठीक है, इस किसके बराबर है? 360 के बराबर। ठीक। अब x की जगह हमारे पास इंटीरियर एंगल कितना है? 120 डिग्री, प्लस y की जगह कितना है? 80 डिग्री। शाबाश। प्लस z की जगह कितना है? 60 डिग्री, प्लस w की जगह कितना है? अभी कुछ नहीं है तो हमने p रखा है तो p आएगा। इज इक्वल टू कितना आएगा? 360 डिग्री के बराबर। अब इतने एंगल्स को हम क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। ये करो प्लस, कितना बनता है? 0 0 14 और 2 कितना बनता है? 16, कैरी 1 1 और 2। ठीक है, 260 डिग्री प्लस p की जगह p आएगा और 360 डिग्री इज इक्वल टू ये बनता है। अब यहां से p हमारा निकल जाएगा। p इज इक्वल टू, ये राइट लेफ्ट साइड है तो राइट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे इधर, 360 डिग्री माइनस कितना आएगा? 260 डिग्री। p इज इक्वल टू कितना बनेगा? 100 डिग्री। हमारे पास p कितना आया? 100 डिग्री। मतलब ये इंटीरियर एंगल कितना आया? 100 डिग्री। अब ये बात कहता है कि हमारे पास अब इनके इंटीरियर एंगल निकालने। कितने निकालने हैं? इंटीरियर एंगल निकालने। इंटीरियर एंगल निकालने हैं। सबसे पहले इंटीरियर एंगल हमने निकाल लिए, अब उसके बाद कहता है एक्सटीरियर निकालने। मगर एक बात ध्यान में रखो, ये बात मैंने पहले भी कल कहा था, जब भी पहले हम x पे बात करते हैं, x को मान लो हमारे पास यहां भी एक लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर बन रहा है, जैसे ये और ये। कल भी मैंने ये बात समझाई थी, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर बनता है तो वो कितना होता है? 180 के बराबर होता है। x की जगह बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब है कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस, तो इंटीरियर एंगल कितना है? 120 इज इक्वल टू कितना बनेगा? 180 में से 120 माइनस के बाकी कितना बचता है? 60 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं y पे। ठीक है, y जो एक्सटीरियर, ये सभी जो हैं एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। y पे भी वही सेम प्रॉपर्टीज होगी, यही बनेगा। जैसे कोई परपेंडिकुलर y ले लो, ऐसे है स्ट्रेट लाइन पे, उसी तरह बन रहा है ये और ये 180 डिग्री। इसका रीजनिंग क्या होगा? लीनियर पेयर होगा। ठीक है, अब y की जगह हमारे पास क्या है? 180 डिग्री। शाबाश। माइनस कितना आएगा? 80 डिग्री इज इक्वल टू कितना बनेगा? 100। ठीक है, 100 डिग्री। अब इसी तरह से यही प्रॉपर्टी सेम z की जगह लगेगा। z हमारे पास कितना है?
तो वही परपेंडिकुलर सेम बन रहा है, वही 180 में से 180 डिग्री माइनस कितना है 60 डिग्री, कितना बनेगा ये 120 डिग्री। ठीक है, अब P जो हमने W रखा था, W की बात करते हैं, W इज इक्वल टू सेम परपेंडिकुलर स्ट्रेट बन रही है स्ट्रेट लाइन, और उस पर परपेंडिकुलर बने, यही अप्लाई होगा तो कितना बनेगा 180 डिग्री माइनस कितना बनेगा 100, तो कितना आता है 180 में से 100 के बाकी 80 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास जितने एक्सटीरियर एंगल थे वो सभी निकल गए, हमारे पास क्या निकला x भी हमारे पास निकला, y भी हमारे पास निकला, z भी हमारे पास निकला और w भी निकला। अब ये कहता है कि इन एंगल्स को सभी को जमा करो। अब जमा जब हम करेंगे प्लस करेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे हम, कितना है x, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू x की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 100 डिग्री प्लस z की जगह क्या लिखेंगे 120 डिग्री, शाबाश, और w की जगह क्या लिखेंगे 180 डिग्री। इनको सभी को सबमिट कर जमा करके हमारे पास कितना बनता है 360 डिग्री बनता है। ठीक है, ठीक है, अब इन एंगल्स को क्या करना है जमा करना है। ठीक है, प्लस करना है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, वाई एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, कितना निकला हमारे पास x 60 डिग्री प्लस y कितना निकला 100 डिग्री प्लस z कितना निकला 120 डिग्री प्लस तो w क्या निकला 80 डिग्री इज इक्वल टू, सभी को प्लस करके हमारे पास कितना आया 360 डिग्री।